एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साईराज को देखते हैं जहाँ पर वो अपने बेटे को आवाज लगाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा दानव आ गया था जिसको वो अपना बेटा बोल रहा था। ये दानव वही था जिसने गौतम और शक्ति के पीछे अपने कुत्ते छोड़ दिए थे और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था और अपने साथ एक छोटा सा दाना भी लेकर आया था। जहाँ पर साईराज उससे अपने बेटे शक्ति को मारने के लिए कहता है और उसे कहता है कि ये गद्दार है और ये मुझे मारना चाहता था। तभी वो दानव शक्ति को मारने के लिए उसके पास जाता है। जैसे ही वो शक्ति को मारने वाला था तभी पीटर उसे अपने पास बुला लेता है और उसे गालियां देने लग जाता है और उसके पिता को भी बुरा भला बोलने लग जाता है, जिसके चलते वो गुस्से में पीटर को मार देता है और पीटर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो टुकड़े अपने छोटे छोटे दानवों को खिला देता है, जिसके चलते गौतम को काफी बुरा लगता है। हम देखते हैं कि दवाई के असर से साईराज बेहोश हो गया था। गौतम ने उसे बेहोश करने वाली दवाई खिला दी थी। फिर गौतम कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें नहीं लाना चाहिए था और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने लग जाता है। जहाँ पर शक्ति और कुरु कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम खुद ही यहाँ पर आना चाहते थे ताकि हम आपकी मदद कर सके। फिर गौतम के पास हम ब्लेड देखते हैं जहाँ पर गौतम अपना अंगूठा काट कर उन जंजीरों से बाहर निकलने वाला था। तभी कुरु कहता है कि आप ऐसा मत करो, ये ब्लेड मुझे दे दो, आपके बीवी बच्चे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, ये काम मुझे करने दो ताकि मुझे लगे कि मैंने अपने बेटे और बच्ची को बचाया है। फिर कुरु अपना अंगूठा काट कर अपने आप को रिहा कर लेता है। फिर वो गौतम और शक्ति को भी रिहा कर देता है। वो सभी साईराज को जगाते हैं और उसे नेहा और माया के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर साईराज उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर वो साईराज को बांधकर अपने साथ ले चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो एक गुफा के पास जाते हैं जहाँ पर साईराज को अपनी बीवी के इल्यूजन आने चालू हो गए थे। जहाँ पर वो कहता है कि इन्हें हमारी खुफिया गुफा के बारे में पता चल गया है, अब हम सभी तबाह हो जाएंगे। जहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम मलाई गांव को देखते हैं। वहाँ पर शादी का माहौल चल रहा था और उस जगह पर साईराज भी आया हुआ था। साईराज कहता है कि हम यहाँ के लोगों को सुखी नहीं रहने देंगे, जिसके चलते उसने सेतु की बीवी को भी किडनैप कर रखा था और उसे बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया था। उन्होंने उसके हाथ पैर भी काट दिए थे, जिसको देखकर शक्ति काफी दुखी होता है और गुस्से में आकर वो अपने पिता का सर काट देता है और अपनी बेटी को देखकर काफी दुखी था। वो उसको इस हाल में नहीं दे सकता था, जिसके चलते वो अपनी बेटी को भी मार देता है। हम फिर फरहान को देखते हैं जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उस जगह को देखकर डर गए थे और जगन को कहते हैं कि तुम हमें किस जगह पर लेकर आए हो। तभी वहाँ पर एक आदमी उस स्टैचू को छूने के लिए जाता है। जैसे उस स्टैचू को छूता है फिर एक नुकीली चीज आकर उस साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण वो साइंटिस्ट मारा जाता है। तभी कुछ दानव उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो सभी उन पर गोलियां चलाते हैं जिनसे वो सभी बच जाते हैं, पर उनके ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो जगन से पूछते हैं कि ये सभी कौन थे। जहाँ पर जगन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद यहाँ पर 20 साल के बाद आया हूँ। जहाँ पर जगन कहता है कि हमें बस सैंपल लेकर यहाँ से जाना है। तभी अचानक से एक दानव उनके ऊपर हमला कर देता है। वो दानव उनके एक साथी को मार देता है। वो सभी उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे मगर उसके ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो बड़ा दानव फरहान को धक्का मारकर एक साइड कर देता है और उसके साथी का सर बीच में से पकड़कर फाड़ देता है। जहाँ पर उसके सारे साथी मारे गए थे, वो दानव जैसे ही फरहान को मारने जाता है तभी काफी सारे दानवों की आवाज आने लगती है। जहाँ पर वो दानव उल्टा चला जाता है और फरहान की जान बच जाती है। जहाँ पर हम गौतम और शक्ति को देखते हैं, वो सभी माया और नेहा के पास पहुंच गए थे। उन्होंने माया और नेहा को छुड़वा लिया था और छोटा सा दानव भी वहीं पर था। जहाँ पर क्रूस के गले पर चाकू रख देता है और जैसे ही उसको मारने वाला था तभी माया कहती है कि वो एक अच्छा दानव है, उसको चोट मत पहुंचाओ। जहाँ पर उसे छोड़ देते हैं।